अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमपंथी संचित जैन रामपुर मथुरा से। नमोस्तु आचार्य भगवान। यदि कोई महिला पुरुष गुरु भक्ति में अथवा धर्म अनुष्ठानों में ध्यान न लगाएं, आपस में वार्तालाप करें या फोन चलाएं तो उन्हें क्या दोष लगता है? नमोस्तु गुरुदेव, मार्गदर्शन कीजिए। परीक्षा का समय है, विद्यार्थी के आपस में बात करेंगे, फोन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। उनका पूरा ध्यान कहाँ होगा? अपने पेपर को ठीक तरह से हल करने में उनका ध्यान होगा। किसी की शादी है, दूल्हा दुल्हन है, तो वो बरमाला डालेंगे कि फोन चलाएंगे? क्या करेंगे? वो अपना शादी का प्रोग्राम करेंगे, उस समय इस तरह की क्रियाएं नहीं करेंगे। धर्म अनुष्ठान है, धर्म सभा है, या कोई भी विधान आदि का आयोजन है, या मंदिर में पूजन आराधन आप कर रहे हैं, उतने समय के लिए आपको चाहिए कि अपना मोबाइल बंद कर दीजिए और आपस में भी कोई वार्ता मत कीजिए, क्योंकि आप मंदिर आए ही इसीलिए हैं कि अब मंदिर में आकर के हम केवल भगवान से मिलने आए हैं, वहाँ भक्तों से मिलने नहीं आए हैं। हमारा प्रयोजन भगवान से मिलने का होना चाहिए। अब आप ही बताइए, आपका कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है और डॉक्टर सामने है और आप दूसरों से बातें करें, डॉक्टर को बिल्कुल उनका कोई महत्व ही ना समझें। डॉक्टर खड़ा है सामने और आप दूसरों से बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, मरीज चिल्ला रहा है। सच बताओ, क्या करोगे तुम? किसी से बातें करोगे क्या? नहीं करोगे ना। कहाँ तुम्हारा पूरा उपयोग रहेगा? डॉक्टर पे रहेगा या मरीज पे रहेगा? तो ऐसे ही हमें अपना पूरा ध्यान भगवान पर रखना चाहिए और अपने ऊपर रखना चाहिए, और ना किसी से ज़्यादा वार्तालाप करना चाहिए। और फोन आदि तो बिल्कुल उतने समय के लिए विकल्प का जो साधन है, इस विकल्प के साधन को दूर कर देना चाहिए, निर्विकल्प रहना चाहिए और अपना उपयोग उस समय उसी धर्म सभा आदि में लगाना चाहिए, तो आपको कुछ लाभ होगा। और यहाँ बैठ करके भी तुमने सोचा कि ये बड़ी शांति का स्थान है, सारी वार्तालाप यहीं से करो आराम से, तो ये तो आपके लिए और दोष का कारण हो गया, कर्म बंध का कारण हुआ। इसमें विशेष रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म का बंध होता है, अंतराय कर्मों का बंध होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर बैठ करके आप शुभ नाम कर्म का बंद कर सकते थे, वहाँ बैठ करके आपने अशुभ नाम कर्म का बंद किया है। न जाने फोन पर किसकी निंदा कर रहे हो, किसकी बुराई कर रहे हो। यहाँ धर्म सभा में आपको जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिलती, आप अपने मुख से निंदा बुराई कर रहे हो। सोचो, उस समय पर नीच गोत्र का बंध होगा। कहने का तात्पर्य ये है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। हाँ, वो बात एक अलग है कि आप धर्म सभा में बैठे हुए थे और कोई आपका प्रियजन किस अपने घर पर था या कहीं बाहर था, और आपने सोचा कि चलो आचार्य जी के प्रवचन इनको भी सुनवा दें, और आपने अपना मोबाइल ऑन कर लिया और ज़्यादा हुआ तो ऐसा दिखाते रहे और वो वहाँ पर सुनते रहे, तो चलो ये आपने पुण्य का कार्य किया है, धर्म का कार्य किया है। लेकिन व्यर्थ की वार्ताएं अगर आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से अशुभ कर्मों का ही बंद कर रहे हो, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगला प्रश्न पूछ